Hello dear students, welcome back. Exercise 13.1, question number 4. 30 women were examined in a hospital by a doctor and the number of heartbeats per minute were recorded and summarized as follows. Find the mean heartbeats per minute for these women choosing a suitable method. मीन फाइंड आउट करने के लिए तीन मेथड्स हैं, द डायरेक्ट मेथड, द एज्यूम्ड मीन मेथड एंड द स्टेप डेविएशन मेथड. मीन फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूलाज है वो हमारा फर्स्ट वीडियो जो है उसमें पूरी इंफॉर्मेशन गिवन है, बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ पूरी फॉर्मूलाज का जो वीडियो है वो मैंने बनाया हुआ है आपके लिए, वो आप देखिए. फिर 13.1 उसका जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन भी हमने क्लियर किए हुए हैं, ठीक है, वो भी देखिए. अब यहाँ पे ये दिया हुआ है चूजिंग अ सुटेबल मेथड, तो हम कौन सी मेथड को लेके चलेंगे ये तो हम टेबल बनाने के दौरान हम डिसाइड कर लेंगे, ठीक है, कि कौन सी मेथड हमें इजी रहेगी. देखते हैं. हाँ, अगर एप्रोप्रिएट मेथड है यहाँ पे शो किया हुआ तो वही मेथड को हम फॉलो करेंगे, वरना हम जो इजी है वही लेके चलेंगे, ठीक है. निकालते हैं इसका सॉल्यूशन. पहले तो हम टेबल बनाएंगे इसका सॉल्यूशन. ये नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट जो है ये क्लास इंटरवल है, ग्रुप डेटा है, ठीक है. तो अब ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ क्लास इंटरवल, ठीक है, 65 to 68, 68 to 71. अब देखिए यहाँ पे क्लास इंटरवल जो है वो इक्वल है, क्लास साइज जो है वो 3 है, ठीक है ना. 65 to 68 यानी कि 68 minus 65 इक्वल टू 3. सेम डिफरेंस है सब में, सब क्लास में सेम डिफरेंस है 3 का, ठीक है. अब देखते हैं 68 to 71, 71 to 74, to 77, to 80, to 83 and 83 to 86, ठीक है ना. ओके. नंबर ऑफ वुमन यानी कि फ्रीक्वेंसी. अब ये देखिए 243, 243, 8742, 8742, ठीक है ना. अब मिड पॉइंट निकालेंगे, ठीक है. मिड पॉइंट यानी कि डिनोटेड बाय XI. अब मिड पॉइंट क्या है, तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2 यानी कि 65 प्लस 68, 65 प्लस 68 डिवाइड बाई 2 यानी कि 133 डिवाइड बाई 2. ओके. 2 6 are 12, 1, 2 6 are 12, 1, 0 into 2 5 are 10, ठीक है. 66.5 ये जो है फर्स्ट जो क्लास है उसका मिड पॉइंट आया, ठीक है, 66.5, ठीक है. अब जो क्लास इंटरवल जो है, क्लास साइज H जिसको हम बोलेंगे, वो जो है वो इक्वल है. अगर वो इक्वल है, 3 है सब में, ठीक है, तो 3 जो है इसमें प्लस करते चलिए. 66.5 प्लस 3 यानी कि 69.5, 72.5, ठीक है ना. 3 ऐड करते चलेंगे हम. 84.5. ये हमारा सही है कि नहीं ये हम जरा वेरीफाई कर लेते हैं. 83 प्लस 86, 83 प्लस 86 डिवाइड बाई 2. ओके.
ओके, सही है 84.5, ठीक है ना। ओके, अब देखिए अगर डायरेक्ट मेथड से चलते हैं तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा आएगा, ठीक है, दिक्कत हो सकती है। तो हम एज्यूम मीन मेथड या तो स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम कॉलम बनाएंगे ui इज इक्वल टू xi माइनस ए डिवाइड बाई h, ठीक है ना। स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ करते हैं हम, ठीक है। अब xi यानी कि ये कॉलम जो है वही a, तो a यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे, किसी भी डिजिट को हम a लेके चलेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 8 है, तो 8 के सामने जो 70.5 है, 75.5 जो है उसी को हम a लेके चल सकते हैं, या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये, किसी भी को। चलो हम ये पहले वाला जो है 66.5 लेके चलते हैं, ठीक है। a इज इक्वल टू 66.5 और h तो हमें पता ही है 10, ठीक है। h इज इक्वल टू 3, ये क्लास इंटरवल है, ठीक है। तो xi यानी कि 66.5 माइनस a यानी कि 66.5, 66.5 माइनस 66.5 डिवाइड बाई h यानी कि 3, तो 0 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 0, ठीक है ना। 69.5 माइनस 66.5 इक्वल टू 3, 3 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 1, ठीक है, यहाँ पे 1 आएगा। अब क्लास इंटरवल इक्वल है तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है ना। ये 6 हमारा सही है कि नहीं ये हम वेरीफाई कर लेते हैं। 84.5, ठीक है, माइनस a यानी कि 66.5 डिवाइड बाय h यानी 10, ठीक है ना, क्लास इंटरवल। ये जो डिफरेंस है वही, ठीक है। तो 0, 4 माइनस 6 यानी कि 14 माइनस 6 इज इक्वल टू 8, 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1, 3, 18 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 6। देखिए हमारा आंसर सही है, ठीक है। अब fi मल्टीप्लाई ui, fi इंटू ui यानी कि fi ui, ठीक है। देखते हैं अभी i माने 1, 2, 3 to n, ठीक है। 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, 4 1 जा 4, 3 2 जा 6, 8 3 जा 24, 7 4 जा 28, 4 5 जा 20 एंड 2 6 जा 12, ठीक है ना। ओके, अब हम टोटल करेंगे। ये सिग्मा fi 30, टोटल जो आ रहा है वो 30 आ रहा है, ठीक है ना। ओके, यहाँ पे सिग्मा fi ui इसका टोटल करेंगे हम। यहाँ पे 94 आ रहा है, ठीक है ना। चेक करेंगे। ओके, ठीक है। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे, स्टेप डेविएशन मीन, ठीक है ना। मीन की जो फॉर्मूला रहेगी वो स्टेप डेविएशन मेथड की फॉर्मूला x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू h, ठीक है ना। अब वैल्यू पुट करेंगे a इक्वल टू 66.5 प्लस सिग्मा fi ui, देखिए यहाँ पे 94 लिखा हुआ है,
सिग्मा एफ आई यानी कि फ्रीक्वेंसी का टोटल 30, ओके, इंटू एच, एच इज इक्वल टू क्लास इंटरवल 3, ठीक है ना, ओके, 66.5 प्लस 3 10 जा 30, 94 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 9.4, ठीक है ना। डिनोमिनेटर में एक जीरो है एक के बाद, तो नोमिनेटर में जो डिजिट दिया हुआ है पिछले अंक में से पॉइंट आगे निकल के आ जाएगा, 9.4 हो जाएगा, ठीक है। टोटल करेंगे 75.9, ये मीन आ गया हमारा, ठीक है। यहाँ कोई यूनिट नहीं है तो यहाँ पे यूनिट नहीं आएगा। 75.9 जो है वो हार्ट बीट्स है, ठीक है, 75.9 हार्ट बीट्स पर मिनट, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन हो प्लीज कमेंट मी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इन अ रिटेल मार्केट fruit vendors were selling mangoes kept in packing boxes. These boxes contain varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है, नंबर ऑफ मैंगोज जो है 50 to 52, 53 to 55। यहाँ पे देखिए ये जो क्लास इंटरवल जो है वो कंटिन्यू नहीं है, देखेंगे अभी। नंबर ऑफ बॉक्सेस जो है वो 15, 110, 135, 115, 25 ये बॉक्सेस हैं, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द मीन नंबर मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्स, ठीक है। विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ मैंगोज जो है, नंबर ऑफ मैंगोज 50 to 52, 53 to 55, यहाँ पे ये कंटिन्यू नहीं है, ठीक है ना। 56 to 58, 59 to 60, sorry 59 to 61 and 62 to 64, ठीक है ना। नंबर ऑफ बॉक्सेस, अब देखिए यहाँ पे ये कंटिन्यू नहीं है तो हम अपर लिमिट में 0.5 जो है वो ऐड करेंगे और 0.5 लोअर लिमिट में से सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो क्लास इंटरवल क्या होगा, यहाँ पे देखिए क्लास इंटरवल, इसमें से अगर 0.5 सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, तो 49.5 आएगा और यहाँ पे 0.5 ऐड कर रहा हूँ अपर लिमिट में तो 52.5 आएगा, ठीक है ना। ये क्यों करना पड़ रहा है कि यहाँ पे जो गैप है बिटवीन टू इंटरवल्स एक आ जाएगा, 0.5 माइनस करेंगे, 0.5 प्लस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी ऐसा ही होगा, 52.5 टू 55.5, ठीक है ना। यहाँ पे 55.5 टू 58.5, ये 58.5 टू 61.5, 61.5 टू 64.5 हो गया ना। अब जो गैप जो है वो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ बॉक्सेस यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है वो लिखेंगे 15, 110, 135, 115 एंड 25, ठीक है। अब मिड पॉइंट, ठीक है, यानी कि xi।
50 प्लस 52 102 डिवाइड बाई 2 51, ठीक है ना। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। 50 और 52 जो है वो प्लस करेंगे तो 102 आएगा, उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 51 आएगा, ठीक है। ओके, अब ये दोनों का टोटल हो जाएगा 53 प्लस 55 तो 108 आएगा, उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 54, यानी कि अब जो है क्लास इंटरवल जो है वो 3 का है, ठीक है ना। देखिए, सो 3 3 यहाँ पे प्लस करेंगे, ठीक है ना। ये हमारा सही है कि नहीं वो देख लेते हैं। 62 प्लस 64 यानी कि 126 126 डिवाइड बाय 2 2 6 12 2 3 6। ओके, नाउ अब देखिए यहाँ पे ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो हो तो सकता है लेकिन देर लग सकती है, कैलकुलेशन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड रहेगी, ठीक है। तो हम स्टेप डेविएशन मेथड या तो फिर एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ui इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई एच, ठीक है। अब इसी में से किसी को भी हम ए एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। मीन, एज्यूम्ड मीन इक्वल टू ए, तो ये भी हो सकता है, ये भी कोई भी हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ पे इसको ए लेके चल रहा हूँ, ये ए इज इक्वल टू, ठीक है, या तो फिर इसको ए लेके चल सकते हैं। हमने पिछले जो 4 क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है उसमें मैंने यहाँ पे ए लेके चला हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये ले लेते हैं, ठीक है। ए इज इक्वल टू 57 एंड एच इज इक्वल टू 3, ठीक है ना। अब देखते हैं एक्स आई माइनस ए यानी कि 51 माइनस ए यानी 57, 51 माइनस 57 डिवाइड बाई एच, एच इज इक्वल टू 3, तो -6 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू -2, ठीक है ना। यहाँ पे -2 आएगा। अब असेंडिंग ऑर्डर में चलते जाइए क्योंकि क्लास इंटरवल अब सेम हो गया है, ठीक है। -1 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। ये मेथड तभी फॉलो कीजिए जब क्लास इंटरवल जो है वो इक्वल हो, ठीक है। क्लास साइज जो h जो है 3 ये सब में सेम है इसीलिए, वरना अलग अलग करना पड़ेगा, ठीक है। अब fi इंटू यू आई, ठीक है ना, fi इंटू यू आई यानी कि fi ui की कॉलम बनेगी। ओके, 15 टू ज़ा -13, 110 माइनस 1 इज इक्वल टू 110 इंटू -1 इक्वल टू -110, 135 इंटू 0 इक्वल टू 0, 150 इक्वल टू 1 इंटू 1 इक्वल टू 150, 25 टू ज़ा 15। ओके, हो गया। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, कूल माइंड से हम स्टडी करेंगे, बहुत बढ़िया है। देखते हैं, अब फ्रीक्वेंसी का टोटल निकालेंगे हम। सिग्मा एफ आई इक्वल टू सिग्मा एफ आई इक्वल टू 400 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो प्लस हैं पॉजिटिव इंटीजर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज इट, पॉजिटिव डिजिट्स दिखाई दे रहे हैं, उसका टोटल हम पहले करेंगे 165, ठीक है। उसमें से ये टोटल जो है नेगेटिव नंबर्स जो हैं उसमें
से माइनस कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, 140, ठीक है। तो ये आया हमारा सिग्मा एफ आई यू आई इक्वल टू 165 माइनस 145 यानी कि 25, ठीक है ना। अब फॉर्मूला, स्टेप डेविएशन मेथड की फॉर्मूला क्या है? हाँ, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। ए इज इक्वल टू यहाँ पे हमने 57 लिया हुआ है, 57 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, यहाँ पे ये 25 निकल के आया। सिग्मा एफ आई यहाँ पे टोटल जो है फ्रीक्वेंसी का 400 है, और एच यानी कि क्लास इंटरवल जो है वो 3 है, ठीक है ना। ओके, 57 प्लस 25 3 जा 75 डिवाइड बाई 400, 57 प्लस 75 डिवाइड बाई 4, ठीक है। वो डिवीजन करने के बाद लास्ट में से पॉइंट निकाल लेंगे, ठीक है। ओके, 75 डिवाइड बाई 4, 4 1 जा 4 3 5, ओके, 4 8 जा 32, ठीक है ना। अब पॉइंट आएगा ही, मैं एडवांस में चला जा रहा हूँ। ओके, 4 7 जा 28 2, ओके ओके, 4 5 जा 20, ओके, 18.75 और 100 यहाँ पे है ही, ठीक है। लास्ट में 20 है, तो ये पॉइंट जो है वो आगे आ जाएगा, ठीक है। अगर 2 0 यहाँ पे लिखता है तो यहाँ पे ये 0 यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यानी कि 0.1875, 0.1875 दोनों का टोटल हो जाएगा 57.1875। ये हमारा मीन निकल के आ गया, ठीक है ना। ओके, 57.1875 जो वॉक्सिस है वो है अप्रॉक्सीमेटली 57 ही रहेगा, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन हो प्लीज कमेंट मी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर on food of 25 households in locality. In a locality, I think यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया हुआ है। अब ये जो टेबल जो है, डेली एक्सपेंडिचर जो है, ये टेबल के अंदर ये दोनों शो किया हुआ है। क्या शो किया हुआ है? डेली एक्सपेंडिचर रुपीज़ जो है 100 to 150, 150 to 200, so on, 300 to 350, ओके। नंबर ऑफ हाउस होल्ड 4 5 12 2 2, ठीक है। ये जो हाउस होल्ड है, 4 टाइप्स के हाउस होल्ड्स हैं जो हैं, उसमें डेली एक्सपेंडिचर क्या है? 100 to 150 है, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय अ सुटेबल मेथड। देखते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। बाहर थोड़ी आवाज़ें आ रही है, न्यूसेंस है, इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो गया मैं, ठीक है, सॉरी। अब यहाँ पे डेली एक्सपेंडिचर रुपीज़ में है, मैं यहाँ पे ये नहीं लिख रहा हूँ, क्लास इंटरवल लिख रहा हूँ, ठीक है। क्लास इंटरवल 100 to 150, ओके, to 200, 250 to 300 and 300 to 350, ठीक है। ओके, फ्रीक्वेंसी जो है 4 5 12 2 2, 4 5 12 2 2, ओके। अब मिड पॉइंट निकालेंगे हम यहाँ पे, डिनोटेड बाय xi, ओके। मिड पॉइंट यानी कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, लोअर लिमिट है प्लस अपर लिमिट,
100 प्लस 150, ठीक है, 150 यानी कि 250 डिवाइड बाई 2, 125, ठीक है ना। 100 प्लस 150 यानी कि 250 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 125। अब यहाँ पे क्लास इंटरवल जो है वो 50 का है, देखिए 150 माइनस 100 इक्वल टू 50, 200 माइनस 150 इक्वल टू 50, ठीक है। तो क्लास इंटरवल जो है वो क्लास साइज जो है सब में सेम है, इक्वल है। तो यहाँ पे वो हम ऐड करते चले जाएंगे। 125 में 50 ऐड करेंगे तो 175, 225, 275, 325। अब ये जो है सही है कि नहीं ये हम वेरीफाई कर लेंगे। 300 प्लस 350 यानी कि 650 डिवाइड बाई 2, 325, ठीक है। अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो हो सकता है, लेकिन कैलकुलेशन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ui इज इक्वल टू xi माइनस ए डिवाइड बाई h, ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ करेंगे, या di यानी कि एज्यूम्ड मीन मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें से किसी को भी हम एज्यूम मीन ले सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे इसको ले रहा हूँ, ठीक है, ओके। a इज इक्वल टू 125, a इज इक्वल टू 125, हमें पता है h इज इक्वल टू 50, ठीक है ना। 125 माइनस a यानी कि 125, पहला जो है वो 0 ही आएगा, ठीक है। 175 माइनस 125 यानी कि 50, 50 डिवाइड बाई 50 इक्वल टू 1। 225 माइनस 125 इक्वल टू 100, 100 डिवाइड बाई h यानी कि 50 यानी कि 2। अब क्लास इंटरवल जो है वो सेम होने की वजह से ये पूरा जो है असेंडिंग ऑर्डर में जाएगा, 0 1 2 3 4, ठीक है। अब fi इंटू यू आई, fi इंटू यू आई यानी कि fi ui, ठीक है ना। 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, क्या कर रहा हूँ मैं, ओके। 5 1 जा 5, 12 2 जा 24, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8, ठीक है, ओके। ये सिग्मा fi इसका टोटल 25 हो जाएगा, ठीक है। और सिग्मा fi ui इज इक्वल टू 53 हो जाएगा, ठीक है ना। 43 आ रहा है, ऐसा क्यों? आ रहा है, ठीक है ना, चेक तो कर लेना, ठीक है। अब फॉर्मूला x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi ui डिवाइड बाई सिग्मा fi इंटू h, ये हमारी फार्मूला रहेगी, ठीक है। a इज इक्वल टू 125 प्लस सिग्मा fi ui, वो तो 43 निकल के आएगा, सिग्मा fi 25 है, ठीक है ना, यहाँ पे इंटू h यानी कि 50, ठीक है। 125 प्लस 25 टू जा 50 एंड 43 इंटू 2 यानी कि 86, ठीक है ना। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 125 प्लस 86 211, ठीक है ना, x बार। यूनिट यहाँ पे रुपीज़ में है तो ये रुपीज़ में आएगा, ठीक है। तो डेली एक्सपेंडिचर जो है 211 रुपीज़ आ रहा है यहाँ पे। अगर कोई क्वेश्चन हो प्लीज़ कमेंट में।